ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ 7 ਮਣੀ ਵੱਡੇ ਲਈ ਠੋਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਗਾਂ ਇਹ ਕਪੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇਰਾ ਗਾਂ ਵੀ ਕੱਬਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਵਲਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੌਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਗਾਂ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਲਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਸੋਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਸੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਾ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਬੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਲੋ ਪਾਓ ਡ੍ਰਿਪ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੋਵਾਮਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕੀ ਪਾਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਓ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਓ ਚੱਲ ਹਮ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਕ ਘਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਿਟਾ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਣਾ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਭਲ ਪਾ ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੌੜ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ 70 ਯਾਰ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज आज वेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा ये गाय है ये तकरीबन एडवांस प्रेग्नेंट है 8 मंथ की ये तकरीबन एक यानी कि दिन से 24 घंटों से ये उठ नहीं रही ये चारों टांगों से अचानक बैठ गई है और ये अचानक बैठने की वजह क्या हुई है कि ये तकरीबन 3 से 4 माह से इसको खुराक नहीं अच्छी मिल सकी क्योंकि चारा वगैरह और साथ इसने पेट भर कर को इतना ज़्यादा खाना ना खाने की वजह से क्योंकि ये सबसे मेन वजह तो इसको सिर्फ डिवर्मी का भी मसला था और साथ जो फार्मर था वो भी अच्छे तरीके से इसको खुराक ना दे सका और ना इसका इलाज करवा सका। जब ये भैंस ये गाय गिर गई तो ये फिर भागा तो 1-2 डॉक्टरों को चेक करवाने के बाद उन्होंने जवाब दे दिया तो फिर मेरे से रब्ता किया मैंने तो इसको तसल्ली दी यकीन दिलाया कि ये गाय बच जाएगी क्योंकि हम ऐसे इलाज काफ़ी हद तक कर चुके हैं और ये इलाज करने में हमें बहुत ज़्यादा इनके तजर्बा भी है और आसानी भी है। ये हम इलाज कैसे करते हैं ये जो जानवर चारों टांगों से बैठ जाते हैं डॉनर को सिंड्रोम का इलाज सबसे अहम इलाज का तरीकाकार ये होता है हम जे को खाली ड्रिप लेते हैं कैल्शियम की ले लें नोवामिन की ले लें निकोफ्रिन की ले लें मेटाबोलिस की ले लें या कोई भी खाली यानी कि बोतल लेते हैं उसमें हम 100 cc कैल्शियम लेते हैं और उसमें और एक नोवामिन डाल देते हैं और साथ हम यानी कि मल्टी विटामिन्स एमिवाइकाम प्रीसाइनोफास
नीरोफास, यानी कि सारी इंजेक्शन जो है ना एक ड्रिप में डाल देते हैं। डालने के बाद हम इसको इंट्राविनस देते हैं और इंट्रामस्कुलर तौर पर लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर तौर पर हम क्या लगाते हैं, हम इंट्रामस्कुलर तौर पर कीटोजेट 15 ml, और इसके साथ सर्दी के लिए, निमोनिया के लिए, ज़िमनी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम एनरोफ्लॉक्सासिन और जेंटाटाइलोसिन वगैरह भी लगा सकते हैं, एनरोफ्लॉक्सासिन भी लगा सकते हैं। एनरोफ्लॉक्सासिन 10 ml लगा लें और साथ पेन किलर के साथ एनरोफ्लॉक्सासिन और साथ सेलिवेट का यूज़ कर लें। और ये सब करने के बाद ये गाय खड़ी होगी और ये चलने फिरने में भी इसको यानी कि कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, और ये चारा भी खाने लग गई। ये देखिए ये चारे की तरफ जा रही है, बिल्कुल इंतहाई कमज़ोर है। इसकी हड्डियाँ और ये गोश्त की बहुत ज़्यादा इसको कमी है, हड्डियाँ इसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। क्यों? इसके जिस्म में इंतहाई कैल्शियम की कमी, इंतहाई मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी, और इसके साथ साथ इस गाय को खुराक का यानी कि खून की कमी और खुराक की कमी की वजह से भी ये गाय दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। हम भाई को यही बार बार तसल्ली दे रहे हैं, इसकी मुकम्मल तौर पर खुराक अच्छी करें और इसकी देखभाल मुकम्मल तौर पर करें। ये गाय दोबारा बीमार नहीं होगी, और 6 से 7 दिन तक इसको ड्रिप पे लगाएं और यही कम्बिनेशन लगता रहे, ताकि इसके जिस्म में बाकी जो कमी बेशी, जो भी विटामिन की, मिनरल की जो कमी है वो भी पूरी हो जाए और गाय दोबारा बीमार ना हो सके और तंदुरुस्ती के आलम में ही ये यानी कि अपना पार्चुरेशन का अमल पूरा कर सके।